सदर मुमलिकत का जनवरी में इंतखाबात पर शक का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने आरिफ अलवी के बयान की तरदीद कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। प्लान के मुताबिक तैयारियां मुकम्मल हैं। हल्का बंदी का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। हल्का बंदी की हतमी अशरात के बाद शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन मुलतवी होने का तासुर दुरुस्त नहीं। सदर मुमलिकत ने कहा था, जनवरी में इंतखाबात के इनेकाद पर यकीन नहीं। जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा शिकायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास कल 11:30 बजे होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन शरीक होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बतौर मेंबर शिरकत करेंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर जस्टिस तारिक मसूद अपनी राय काउंसिल को भिजवा चुके। नवाज शरीफ की अपीलों पर नैब पैरवी करेगा या रेफरेंस वापस लेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कुछ देर में शुरू होगी। आज नैब अपना जवाब जमा कराएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। नवाज शरीफ अदालत पेशी के लिए मरी से मिनिस्टर इनक्लेव पहुंचे। खानदान के हमरा रात शांकला कली में अपनी रिहाइशगाह पर कयाम किया। नवाज लाडले के लिए सारे रिलीफ, बाकियों के लिए सख्तियां हैं। नवाज शरीफ जजेस के खिलाफ बोलते रहे, क्या सारी बातें भूल गए? चौधरी परवेज इलाही की कमरे अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू। सवाल उठाया, क्या स्पेशल इंसाफ सिर्फ शरीफों के लिए है? 5 माह से जमानत पर हूं, फिर भी तंग किया जा रहा है। इंसाफ तो वो है जिसे अवाम तस्लीम करे। हम 1 नवंबर के बाद किसी भी किस्म के जो इनखला है, गैर कानूनी मुकीम है, पाकिस्तान में रह रहे हैं, उस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये हम बात करें इल्लीगल जो सिटीजन्स हैं, जिनके पास कोई ट्रेवल डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास कोई स्टे का जवाज नहीं है, तो पहले स्टेज में हम उनको निकालेंगे और उनके लिए हमने होल्डिंग सेंटर्स बना लिए। उनको जेलों में नहीं भेजा जाएगा, उनको उन सेंटर्स में रखा जाएगा और उन सेंटर्स से उनको लेके जाया जाएगा पाकिस्तान से बाहर। तो करेंसी की उनको इजाज़त होगी वो 50,000 रुपीज़ पर फैमिली। इससे ज़्यादा करेंसी जो है वो हमारे मुल्क से वो कैश की सूरत में नहीं ले जा सकते। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला के लिए हतमी प्लान तैयार। डेडलाइन के बाद रियायत न बरतने का फैसला। खानदान को 50,000 अफगान करेंसी साथ ले जाने की इजाजत। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों पर कोई समझौता नहीं होगा। पनाह देने पर सख्ती से निपटा जाएगा। हिमायत करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। तारकीन वतन को रखने के लिए मुख्तलिफ शहरों में सेंटर्स बना दिए। वीजा लेकर पाकिस्तान आए, आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए 5 दिन बाकी। गुज़िश्ता रोज 4,239 अफगान बाशिंदे वापस गए। इसराइल का गजा में बड़े जमीनी ऑपरेशन का दावा। फलस्तीनियों को गजा खाली करने के लिए इसराइल की एक और धमकी। शहरियों को जनूब की तरफ जाने का मशवरा। सेहोनी फौज गजा में जिंदगी के आसार मिटाने लगी। बमबारी से शहादतों की तादाद 6,500 से जायद हो गई। 50% से जायद बच्चे और खवातीन इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बने। हाई स्कूल में 99.6% नंबर लेने वाली तालिबा भी शहीद। तालिबा की हामिला वालिदा भी बमबारी में शहीद हो गईं। इसराइली बमबारी से 900 बच्चों समेत 1,600 अफराद लापता। ज्यादातर इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। फलस्तीनी पानी और खाने से महरूम। अद्वियात की शदीद किल्लत। गजा के अस्पताल गैर फाल, काम बंद। सेहत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बैठने लगा। 24 घंटों में मजीद 15 अस्पताल बंद हो गए। सैकड़ों अफराद वेंटिलेटर्स पर। बचने की उम्मीदें खत्म होने लगी। आलमी इदारा सेहत का इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए जंग बंदी का मुतालबा। इसराइली फौज हड़तरमी पर कायम। तर्जुमान ने कहा, गजा के लिए तेल का एक कतरा फराहम नहीं किया जाएगा। हमास से ईंधन मांगे, इनके पास जखीरा है।
गजा के अल आहली अस्पताल पर हमला इजराइल ने किया। अमरीकी अखबार ने सेहूनी दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक टीम ने शवाहिद का जायजा लिया, तहकीकात भी की। इजराइल की तरफ से धमाके के पेश करदा शवाहिद पर मुकम्मल यकीन नहीं। लिखा, इजराइल ने पेश करदा सीधे साधे बयानिए को पेचीदा बना दिया। अस्पताल पर मिसाइल हमले में 500 से जायद मरीज शहीद हुए। अमरीकी सदर और इजराइल का इल्जाम हमास पर आयद किया गया। दुनिया को सच दिखाने की सजा, सेहूनी फोर्सेस ने सहाफियों को निशाने पर रख लिया। इसराइल की गजा में अल जजीरा के ब्यूरो चीफ के घर पर बमबारी, बीवी, बेटी और बेटा शहीद हो गया। ऑन ड्यूटी रिपोर्टर को शहादत की खबर सुनाई गई। रिपोर्टर रोता हुआ अस्पताल पहुंचा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा पर अमरीकी करारदाद, रूस और चीन ने मुसव्वदा वीटो कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुखालफत की। ब्राज़ील और मोज़म्बिक गैर हाजिर रहे। रूसी करारदाद की मुखालफत अमरीका और बरतानिया ने की। अमरीकी माने नुमाइंदगान ने इसराइल से ज़ाहिर यकजहती की करारदाद मंजूर कर ली। 10 डेमोक्रेट्स के अलावा तमाम अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसराइली इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इंसानी तबाही रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। सऊदी अरब का मुतालबा। इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। पाकिस्तान गैर मशरूत जंगबंदी का ख्वाहां। आज जनरल असम्बली के इजलास में जंगबंदी पर पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। तर्जुमान मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि हम फलस्तीनी भाइयों की हिमायत जारी रखेंगे। यूक्रेन को पाकिस्तान ने कोई असलहा फराहम नहीं किया। इल्म नहीं पाकिस्तान का बना कौन सा असलहा इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान अपने असलहे की एक्सपोर्ट प्रोटोकॉल के जरिए करता है। फैजाबाद धरना नजर सानी के इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी के बाद तहरीक लब्बैक के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया। में पाकिस्तान पार्टी को उकाब का इंतखाबी निशान मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने IPP की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से उकाब का निशान वापस लिया। फिरदौस आशिक अवान निशान मिलने पर खुश ट्वीट किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुलंद परवाज का वक्त शुरू हुआ चाहता है। उधर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अपना इंतखाबी निशान उकाब वापस दिलाने की इस्तदा कर दी। गैर कानूनी भर्तियों का केस चौधरी परवेज इलाही जिस्मानी रिमांड के लिए लाहौर की मजिस्ट्रेट अदालत में पेश। परवेज इलाही के वकला ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। एंटी करप्शन ने गुज़श्ता रोज अडयाला जेल से तहवील में लिया।